भारत में बैठे मोदी जैसे लोगों के लिए है। फिलिस्तीन की जनता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वहाँ शांति कायम हो ही नहीं सकती है। वो चुपचाप नहीं बैठेंगे बस, या फिर वो सबके सब आत्महत्याएं नहीं करेंगे या भाग के नहीं चले जाएंगे। वो लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। हमारे देश में भी यही हुआ था जब हक के लिए लड़ना। कहाँ का आतंकवाद कह रही है पूरी दुनिया, कह रही है कि आतंकवाद है यही बात। तो अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी भी जब अल्जीरिया में थे तो उन्होंने भी अपने बचाव के लिए प्रतिरोध किया था। ठीक यही काम अमेरिका भी अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम में खुद को बचाने के लिए प्रतिरोध करता है। लेकिन जब फिलिस्तीन की जनता अपने हक के लिए प्रतिरोध करती है, अपनी मुक्ति के लिए प्रतिरोध करती है, तो उसको आतंकवाद नाम दिया जाता है। ये आतंकवाद आज इसमें आप देख लीजिए, फ्रांस से लेकर जर्मनी, यूएस तक में लोग सड़कों पर उतरे हैं हजारों लाखों की संख्या में। और हम मानते हैं कि फिलिस्तीन की जनता का जो मुक्ति संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है और वो मिलना चाहिए और लोग लड़ करके अपना हक लेंगे। लेकिन जिस तरह से घेराबंदी कर दी गई है, अस्पताल को खाली भी करने के लिए कहा गया है, तो क्या जंग में इस तरह की इससे पहले कभी चीजें नहीं हुई? अस्पताल भी खाली करने को कहा गया। देखिए, ये कितना भी अपनी बर्बरता बहुत नंगे तौर पे अभी जो इजराइल कर रहा है, ये बर्बरता का सबसे नग्न रूप है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं गाजा पट्टी छोड़ दे। 1948 से लेके अभी तक एक देश को हथियार के बलबूते गुलाम करने का ये परंपरा चल रहा है। और आप लोग देख रहे हैं मोदी सरकार कितने क्रूरता से हिंदुस्तान के छात्रों को, हिंदुस्तान के लोगों दिल्ली की सड़क पर निशान मचा हुआ है। फलस्तीन की हिमायत में धरना प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर नरेंद्र मोदी का सरकार पैलेस्टाइन के पक्ष में सारे आवाजों को इस तरीके से कुचलना चाहती है, ठीक जिस तरीके से इजराइल का सरकार बम से, हथियारों से फिलिस्तीनियों को दबा रही है। हाँ, शुचिता CPI-ML से। और इस बात का सबूत है कि बीजेपी और RSS इस देश के, हिंदुस्तान के आजादी के लड़ाई के साथ कभी भी RSS का कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। के साथ नहीं खड़े लोग, उनके साथ इजराइल का समर्थन कर रही है महाशक्तियां जो है। आप हिंदुस्तान कभी भी हमला बंद करो। इजराइल के साथ है। मोदी जी जेनोसाइड करने वालों का साथ दे रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं। गाजा को सीज कर दिया गया है, गाजा के बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ के लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हैं, लेकिन इजराइल को रोका नहीं जा रहा है। जरूरी और आज यहाँ पर शांति के लिए, युद्ध के खिलाफ, अमन के लिए आवाज उठाने के लिए दिल्ली के नागरिक आए थे, जिस पे दिल्ली पुलिस बर्बर दमन कर रही है। ये बहुत अलोकतांत्रिक है। दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये संविधान के खिलाफ है। पूरी गाजा सीज है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, लेकिन गाजा के बच्चों के पक्ष में आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। ये बहुत शर्मनाक है। भारत सरकार को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, इजराइल के समर्थन में सारी महाशक्तियां एक है। ये बिल्कुल इजराइल के समर्थन में है, लेकिन हर जगह की आम जनता गाजा के साथ है। आप देख लीजिए, चाहे टेक्सास हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, तमाम देशों में, नीदरलैंड में तमाम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं गाजा के पक्ष में। भारत में भी आज लोग उतर रहे थे। प्रोटेस्ट करने के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और ये बहुत शर्मनाक है, ये अलोकतांत्रिक है। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से वो यहाँ सिटीजन्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। गाजा पे हमला बंद करो, गाजा पे हमला बंद करो। आज दिखा दिया दिल्ली के लोग गाजा के साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। नहीं चलेगी, फिलिस्तीन पे हमला नहीं चलेगा। ये लोग डिटेन किए जाते हैं।